हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी अग्निवीर का जो पूरा है, सारी वैकेंसी जो हैं उन सब का जानेंगे आज सिलेबस। उसके अलावा कितने मार्क्स का होगा पेपर, कितने मार्क्स का पेपर होगा, उसके अलावा कितने पासिंग मार्क होंगे, सब में कितने नंबर आ जाएँ तो हम पास हो जाएंगे। उसके अलावा हमें कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो सारे क्वेश्चन फ्रॉम वेयर टू बी आस्क्ड, और इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कहाँ से आएंगे, क्या कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तैयारी कैसे करें कि आप पहली बार में ही आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकें। हालांकि अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी तुलना में आर्मी का पेपर थोड़ा ईजी होता है, लेकिन चूँकि फ़िज़िकल वगैरह भी काफ़ी सारा होता है तो कुछ बच्चों का काफ़ी वीक रहता है। इसलिए हम बताएंगे कि कैसे आप आसानी से, किस तरीके से तैयारी करके आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पहली बार में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन आर्मी का जो जनरल ड्यूटी अर्थात जो जीडी का होता है पेपर। तो जीडी का पेपर जो है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार है कि इसमें जो जीके होगी, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन चूँकि 2 नंबर का होगा इसलिए इसके मैक्सिमम मार्क जो हैं वो 30 होंगे, यानी आपको 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके बाद साइंस आ जाएगी, साइंस जो है 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। मैथ उसके बाद आ जाएगी, गणित जो हमारी 15 क्वेश्चन वो भी 30 नंबर की। उसके बाद रीजनिंग सिर्फ जो है वो 5 ही क्वेश्चन होंगे, तो ये 10 नंबर की हो जाएगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो 50 हो जाएंगे और नंबर जो हैं वो आपके 100 हो जाएंगे। 100 मार्क्स ला के आप इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। यानी 100 में आपको 35 मार्क्स पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। हो सकता है इस बार मेरिट के आधार पे भी बनाएं, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार का जो व्यवस्था है उसके आधार पे है। मार्किंग स्कीम क्या होगी, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की होगी। उसके आगे देखते हैं, फिर हम देखते हैं टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल का जो पासिंग मार्क 80 है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, एक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर कटेगा। उसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं। जीके के 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे 60 नंबर के, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, अर्थात एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे 50 होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लर्क के लिए। तो आर्मी क्लर्क में जो है, क्लर्क में 80 नंबर का पासिंग मार्क होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो एक ही रहेगी और जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसका पैटर्न देखते हैं क्या होगा। तो इसमें आपको जीके जो है 5 नंबर की पूछी जाएगी, 20 नंबर की होगी, 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर की। साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। गणित के 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। और पार्ट 2 में आपको 25 नंबर की इंग्लिश भी पूछी जाएगी, जो कि 100 नंबर की होगी। यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको सही करने पे, और क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 85 नंबर के हैं, 85 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर के टोटल होंगे। यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके आगे देखते हैं क्लर्क के बाद इन सब का, जैसे आपको रीजनिंग है तो आपके रीजनिंग में क्या क्या आएगी। तो अब देख लेते हैं सिलेबस, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सिलेबस में हमारी रीजनिंग में क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग में हमको नंबर, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस, इसमें क्या होता है, नंबर यानी संख्याएं, तो संख्याओं को इधर उधर करके रख दिया जाएगा। रैंकिंग यानी क्रम जो है, क्रम जैसे वह तीसरे नंबर पे आता है तो उसका क्रम बताओ। कोई व्यक्ति चौथे स्थान पर खड़ा है तो 5वें स्थान के लिए मतलब किसी का नाम दे देगा, तो इसी तरीके से रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस दे देगा। उसके अलावा दूसरा है डेरिवेटिव कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज यानी कोई
इस तरीके से पैसेज कोई दिया होगा और उस पैसेज में से आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आपको बतानी होंगी। तो ये हो गया रीजनिंग। फिर लॉजिकल सीक्वेंस दिया होगा वर्ड का, यानी कुछ वर्ड दिए होंगे, जैसे ऐसे दिया है ABCDE, तो इनका जो क्रम होगा इसमें से आपको कुछ पूछा जा सकता है कि अगर D का स्थान तीसरा और इसका स्थान दूसरा कर दिया जाए या बदल दिया जाए आपस में, तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस होगा वर्ड्स का। अल्फ़ाबेट की टेस्ट सीरीज हो सकती है, यानी जो शब्द दिए होंगे उनको बदलना होगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी अंकों के साथ जो रीजनिंग दी होती है, जैसे ऐसे मान लिया कोई अंक बना दिए, यहाँ 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ यहाँ पूछ लिया क्या होना चाहिए, तो इस तरीके से पूछ लेगा, जिसमें अंकों की रीजनिंग होगी। सिचुएशन रिएक्टिंग टेस्ट, यानी कोई सिचुएशन दी होगी, कोई व्यवस्था दी होगी, उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा, इसका टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग भी होती है, कोडिंग डिकोडिंग आएगी। उसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण आपको दे दिया जाएगा कि राम का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और फिर उसको बाएं मुड़कर वह इधर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो इस तरीके से दिशा परीक्षण हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं एनालॉगी दी हुई हो सकती है। डाटा सफिशिएंसी दी यानी जो डाटा का परीक्षण होता है वो दिया हो सकता है, कोई डाटा दिया हुआ है उसके आधार पे, जैसे जनगणना है या इन सब पे। क्लॉक कैलेंडर यानी घड़ी और कैलेंडर पे क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी घड़ी में 5 बजे हैं तो बताइए मिनट और घंटे की सुई में क्या कोण बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन। स्टेटमेंट कोई दिया होगा, कोई कथन दिया होगा, उस कथन पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम इस तरीके से बनते हैं, तो आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट आर्गूमेंट, कथन और तर्क दिए जा सकते हैं, कथन और तर्क से भी क्वेश्चन आएंगे। इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, मिसिंग कोई करेक्टर कोई गुम होगा, उसको आपको ढूंढना होगा, जैसे इसमें कोई दिया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा मिसिंग है जिसे हमें ढूंढना है। पजल यानी पहेली, कोई पहेली बना देगा, पहेली पूछ सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल दे सकता है, यानी जिसमें अल्फ़ाबेट यानी ABCD वगैरह भी हो और न्यूमेरिक अर्थात जिसमें अंक भी हो, ऐसा कोई सीक्वेंस बना सकता है। पजल यानी पहेली ऐसी कोई बना के दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मैथ से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो मिश्रण वगैरह है, मिश्रण से क्वेश्चन पूछ सकता है। पाइप एंड सर्टेंस, तो पाइप वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि इतने पाइप में से इतनी देर में इतना पानी निकलता है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो गति है, समय है और दूरी है, गति, समय, दूरी, इन सब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन से? ट्रेन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बोट यानी नाव वाले क्वेश्चन, धारा वाले, नाव और धारा वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंसुरेशन में जैसे गोला है, घन है, घनाभ है, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन आएंगे। हालांकि जो GD है उसमें जो है लेवल इनका थोड़ा वो रहेगा, त्रिकोणमिति वगैरह GD में नहीं पूछते हैं, और जो रीजनिंग है वो भी GD में काफ़ी कम पूछेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति है, ज्यामिति से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा देखते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य और समय। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, मैथ का जो ज़्यादातर स्कोप है टेक्निकल और क्लर्क में ज़्यादा है, जो इजी मैथ होगी वो ज़्यादातर आएगी GD में। HCF LCM है यानी लासा मासा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय चीज़ें आएंगी। एवरेज यानी औसत, औसत है। परसेंटेज यानी प्रतिशतता है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाभ हानि है, लाभ एंड हानि यह है। नंबर सिस्टम है। उसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज है।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डाटा से क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण क्या होता है, जैसे हमने पूछ लिया सीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। जैसे पूछ लिया बीए का फुल फॉर्म तो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या फिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं एब्रीविएशन। साइंस में देखते हैं तो साइंस में क्या इन्वेंशन और डिस्कवरी, जो खोजें हैं किसने कौन सी खोज करी, तो वो सभी चीज़ें साइंस में। करंट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यानी जो घटना चक्र है, करंट अफेयर्स, वो पूछा जाएगा। करंट अफेयर जो देश का करंट अफेयर्स है या इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो पुरस्कार मिल रहे हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किसको कौन सी उपाधि मिली, तो वो सब यहाँ से पूछा जाएगा। फाइनेंशियल चीज़ें जो जैसे बजट वगैरह है तो वो पूछी जाएंगी। इकोनॉमिक न्यूज़, जो अर्थशास्त्र से संबंधित न्यूज़ हैं, सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की, ये सब। बैंकिंग न्यूज़, बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ पूछ सकता है, कौन सी बैंक ने कौन सी क्या चलाया है, कौन सी योजना चली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में पूछेगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बुक्स एंड ऑथर्स, तो कौन सी किताब किसने लिखी है। इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे 26 जनवरी को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है, या फिर 2 अक्टूबर को क्या होता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरीके से पृथ्वी दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस कब होता है, तो जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में आएगा। हिस्ट्री, जो जनरल हिस्ट्री है, जैसे यह युद्ध कब हुआ था या किसके किसके बीच हुआ था, तो हिस्ट्री से। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, जैसे यह रोजर फेडरर जो थे वो किस खेल से संबंधित थे। फुटबॉल जो है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो इस तरीके से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आईपीएल, पिछला आईपीएल किसने जीता, तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से पूछी जाएंगी। जियोग्राफी जो है, तो यह जियोग्राफी से क्वेश्चन आ सकते हैं। भूगोल से सोलर सिस्टम, यानी जो सोलर सिस्टम है हमारा, सूर्य और उसका जो परिवार है सभी ग्रहों का, वो सोलर सिस्टम कहलाता है, उससे क्वेश्चन आएंगे। कि जो चंद्रमा है किसका उपग्रह है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, शन के कितने उपग्रह हैं, तो ये सारे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, तो भारत के जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब जो हैं। उसके अलावा कंट्रीज एंड करेंसीज, ये जो हैं इनके बारे में आ सकता है। जो देश हैं उनकी क्या मुद्राएं हैं, ठीक, उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बनाने होंगे कुछ नोट्स। सबसे पहले आप बुक्स कॉपी लीजिए, आप नोट्स बनाइए। तो जितना भी सिलेबस है, जो सिलेबस में जैसे जीएस में पहले दिया हुआ है जितना, वो सब उस नोट्स में देखिए। एक लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट की बुक। उसके अलावा एक हिंदी का ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए। और लूसेंट की जो किताब है उससे पढ़िए और ऑक्सफोर्ड एटलस से उसकी मैपिंग करिए, क्योंकि उसमें सारे मैप दिए होते हैं, मैपिंग करिए। उसके अलावा मैथ जो है, मैथ की कोई किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं या किसी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे तो ये भी कर सकते हैं। तो मैथ की बुक आप लेके उससे पढ़ाई कर सकते हैं, मैथ तैयार कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट तभी दीजिए जब थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए, अन्य चीज़ें पढ़ लें, जैसे रीजनिंग है, जीके है, मैथ है, तो थोड़ा बहुत उसकी पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए। रोज़ 1 या 2 टेस्ट लगाइए, उसमें देखिए कितना सुधार हुआ है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हों उनका सुधार करिए। उसके बाद देखेंगे कि आप 1-2 महीने में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी सारी चीज़ें। मैपिंग ज़रूर करिए, मैप टांगिए इंडिया का, वर्ल्ड का, और तब तैयारी करिए।
चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।